इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो एसबीआई की ऐसी स्कीम के बारे में आज आपको बताने वाला होगा दोस्तों, जहां पे सारे फंड नेगेटिव गए थे। पिछले 6 महीने में 1 साल की हम बात करते हैं तो मार्केट लगातार नेगेटिव गई थी। और हम बात करते हैं अगर निफ्टी 50 की, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में निफ्टी 50 ने लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जीरो रिटर्न की तो दूर की बात है, यहाँ पे 2.5% का नेगेटिव रिटर्न मतलब किसी ने अपने पैसे को निफ्टी 50 यानी टॉप की 50 कंपनी जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अगर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके पैसे 2.5% नेगेटिव में है। अगर किसी ने अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो समझ लीजिए उसका पैसा यहाँ पे कितना नेगेटिव है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। किसी ने अगर अपना 1000 इन्वेस्ट किया उसका पैसा कितना नेगेटिव में है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस फंड की आज हम बात करने वाला हूँ, सब एसबीआई की हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर बताने वाला हूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये जो फंड है यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके बारे में समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस फंड की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस फंड में कुछ अच्छी चीजें जो लगी मुझे, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आए तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट आप इसको समझ सकते हैं और आप सोच समझ के अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आप इस फंड की डिटेल को देखकर समझकर आप देखेंगे ना तो आप खुद समझ में आएगा आपको कि भाई यहाँ पर जहाँ सारे फंड ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया, जहाँ सारे फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बना के दे पाए पिछले साल में मार्केट नेगेटिव रहने की वजह से, वहां पर इस फंड ने नेगेटिव तो छोड़ो, यहाँ पर ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कितना पॉजिटिव रिटर्न दिया मैं आपको अभी आगे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फंड की डिटेल भी आपको समझाता हूँ। और दोस्तों सरकार ने हाल ही में इसके साथ एक मुहिम भी शुरू की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो ठेले वाले हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग भी अपना पैसा यहाँ पे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 250 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसी चीज आप सोच सकते हो 250 रुपए महीने में इन्वेस्ट करना है। जहाँ पे लोग 100, 200, 400, 500 डेली खर्चे कर देते हैं, वहां पर महीने में 250 रुपए इन्वेस्ट करके। और एसबीआई का ही एक एएमसी है, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको इसके बारे में डिटेल्स से आपको समझाने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर ही बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस स्कीम से संबंधित या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक पिन कर रखा है अपने सोशल मीडिया का, तो अगर आप वहां पे जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं ताकि सारी जानकारी आपको तुरंत अपडेट हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड की, एसबीआई का ये कौन सा फंड है। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा, पिछले साल में अभी लॉन्च हुआ है एसबीआई की जन निवेश एसआईपी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ना जन निवेश एसआईपी के बारे में जान भी नहीं पाए हैं, बहुत लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि एसबीआई की इस स्कीम में कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, तो जो कि आपकी जन निवेश एसआईपी भी इसी फंड में इन्वेस्ट होती हो। दोस्तों उस फंड का नाम है, दोस्तों मैं अभी आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। पिछले 1 महीने में निफ्टी 50 का आप रिटर्न देख सकते हैं, माइनस में 0.37% का आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। और पिछले अगर 1 साल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा होगा लगभग 2.5% नेगेटिव में है निफ्टी 50, यानी भारत की टॉप 50 कंपनी नेगेटिव में है। अब यहीं पे मैं इस फंड की डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले 1 महीने के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 3 महीने का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 1 साल का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 5 साल का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पिछले आज टाइम में जब से फंड शुरू हुआ है तब से अभी ये कितना रिटर्न बना के दिया है। आपने देखा जहां पे निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं पे इस फंड ने पिछले 1 साल में 3% से ज्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। मैं इस फंड की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस वही बता रहा हूं, वही फैक्ट बता रहा हूं, वही रियलिटी बता रहा हूं जो कि इस फंड ने दिखाया है। और क्यों दिखाया है अभी इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि आखिर मार्केट जब गिर रही थी, जो सारे फंड नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव रिटर्न आपको बना के दे पाए हैं। और जिन लोगों ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया पिछले साल में, उनको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न बना के मिला है, ना कि अदर फंड की तरह यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न को देखने को मिला है। यानी किसी ने अगर 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसके पैसे बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए पास्ट में। लेकिन जो और फंड है वहां पर पास्ट रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं तो उनके पैसे नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो कैसा इन्होंने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, सारी चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्या इसका एक्सपेंस रेशियो, सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। अगेन आपको कहना चाहूंगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो ना तो किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातें सुनकर आप इन्वेस्टमेंट मत करो, अपना भी दिमाग लगाओ वहां पे, क्योंकि आपका हार्ड एंड कैपिटल यूज होने वाला है। आप भी रिसर्च करो,
और अपने रिसर्च के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए आपको, ठीक है। विदाउट रिसर्च अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फंड का नाम तो मैं आपको बाद ही में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसके 1 महीने में 0.13% का रिटर्न, 6 महीने में 7.64 का रिटर्न, 1 साल में 3.01% का रिटर्न, 3 साल में 14% का यहाँ पे रिटर्न पास्ट में ये है, और ऑल टाइम में पास्ट का जो रिटर्न है ये 12% का इसने बना के दिया। 2021 से फंड शुरू हुआ है और यहाँ पे इसकी NAV अभी है दोस्तों 15 रुपये 79 पैसे, ठीक है। 15 रुपये 79 पैसे अभी आज आपको NAV यहाँ पे दिख रही है। और सबसे बड़ी बात ना, इसकी रेटिंग दोस्तों है 5 स्टार की रेटिंग, ठीक है। 5 स्टार की रेटिंग है। फंड साइज है 36,588 करोड़, ये इसका फंड साइज है। मतलब 36,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और 250 रुपये की मिनिमम SIP आप यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। 250 रुपये महीने में, मतलब अगर आप एक दिन का, मैं कहूँ अगर 10 रुपये बचाते हो तो भी 300 रुपये हो जाता है महीने का। मतलब अगर आप 10 रुपये रोज बचा के रखते हो, गुल्लक में डाल देते हो या कहीं अलग रख देते हो, तो भी आपके यहाँ पे 300 रुपये हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे मिनिमम 250 रुपये इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब ऐसा ही नहीं कि आपको यहाँ पे 250 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहोगे तो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे, और अगर आप कम से कम इन्वेस्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे 250 रुपये मिनिमम है। अब इससे कम क्या ही इन्वेस्ट करोगे भाई, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। होल्डिंग की बात करते हैं, मतलब आपके पैसे कौन कौन सी कंपनी में लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे 170 कंपनी में आपके पैसे लगते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, टाटा स्टील है, गेल इंडिया है, एशियन पेंट है, ITC जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे ना, तो आप इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो जो बात करते हैं, फंड का मैनेज करने का जो खर्चा आता है, ये 0.72% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, और जो बाकी टैक्स वगैरह आपको लगता है आपको पता ही है, और 10% यूनिट का 1% लगता है अगर आप 1 साल के पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हो। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं ना, जो एक्सपेंस रेशियो वाली बात होती है, आखिर ये फंड एक्सपेंस रेशियो लेते ही क्यों है। देखिए हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, पता नहीं कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब जैसे अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हमें उतना प्रॉपर जानकारी तो है नहीं कि अपने पैसे को हम स्टॉक में लगा पाएं, कौन सा स्टॉक कैसा रिटर्न देगा। लेकिन जब ये पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया जाता है। एक मान लेते हैं ग्रुप बन गई, ठीक है। अब एक ग्रुप बन गई, वहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर हायर किए हैं, जो उसकी पढ़ाई किए हैं, जो बिल्कुल सक्षम है मार्केट को रिसर्च करने में, दिन रात वही काम करते हैं, तो उनको वहाँ पे हायर किया जाता है। अब जब उनको हायर किया जाए, उनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी भाई। अब वो संस्था वहाँ पे हायर की उनको, अब वो संस्था सब लोगों से पैसा बटोरती है उनका इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उन पैसे को दिया जाता है जो फंड मैनेजर है उनको अलग अलग स्टॉक को चुनने में, पैसे को लगाने में। जो आपका इन्वेस्टमेंट आया है उसी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है 0.72% का। मतलब कि आपको 100 रुपये पे 72 पैसे यहाँ पे इनको देने हैं मैनेज करने के लिए, जो कि हर साल लगते हैं, और आपको ये हर महीने और हर दिन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बहरहाल तो बात की बात है, मैं अपने फंड की डिटेल में बात करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आखिर इस फंड ने, जो मार्केट नेगेटिव है फिर भी यहाँ पे कैसे पॉजिटिव रिटर्न लोगों को बना के दिया, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे बना के दिया इसके बारे में आपको समझाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे जो फंड है, ये फंड की जो होल्डिंग हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस हम क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका जो पैसा है ये इक्विटी सेक्टर में 56% लगता है। जो शेयर मार्केट है, जो शेयर बाजार है, जो स्टॉक्स है, वहाँ पे आपके पैसे 56.5% लगते हैं। डेट में आपका पैसा 27% लगता है। 27% पैसा आपका डेट में लगता है, और कैश में अपने पैसे को रखे हैं लगभग 13% पैसा ये कैश में रखे हैं। मार्केट डीप जाती है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे उनको मौका दिखता है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। और आपके कुछ पैसे रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में, लैंड लेने में आपके पैसे यहाँ पे 3.1% का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि डाउन मार्केट में भी इनको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये डेट और रियल इस्टेट की वजह से, ठीक है। बाकी इक्विटी सेक्टर तो काफ़ी नेगेटिव था। जो भी डायरेक्ट इक्विटी फंड थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है, वो फंड नेगेटिव गए हैं। लेकिन जिन फंड में डेट का एक्सपोजर है, ये फंड अपने रिटर्न बना के दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस फंड ने आपको रिटर्न बना के दे पाया मार्केट डाउन की सिचुएशन में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे जो FD है, जो RD है, जो PPF है, जो NPS है, जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ पे लोग अपने पैसे को किस लिए इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे पैसे थोड़ा सा सेफ रहे, ठीक है।
हमें जो भी रिटर्न मिल रहा है। आप ही बताओ, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको एफडी में कितना मिल जाता है भाई? 7% का। अगर आप एनपीएस में करने जाते हो तो आपको कितना मिल जाता है? 7.2% का। और मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम है आपको कितना रिटर्न देती है? मैक्स टू मैक्स 8.2%, 8.5%। अगर आप सीनियर सिटीजन में तो 8.5% के आसपास मिल जाते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति अगर मार्केट में आना चाहता है, मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ये जो ऐसी स्कीम है जहाँ पे रिस्क आपका बैलेंस होकर इन्वेस्ट होता है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ये भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे पैसे यहाँ पे बैलेंस होकर इन्वेस्ट होते रहे। ऐसा नहीं कि मार्केट, देखिए फंड तो कई लिए होंगे, लेकिन वहाँ पे एक फंड ये भी डाले होंगे ताकि उनका पैसा बैलेंस, जब मार्केट नेगेटिव जाए तो कुछ पैसा ये फंड संभाले रहे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है सही स्ट्रेटजी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमारे पैसे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, ये फंड कोई रिकमेंडेड नहीं है। इस फंड ने ऐसा परफॉर्मेंस बना के दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और किसी ने अगर पास्ट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता है यहाँ पे, अगर हम मान लेते जब से फंड ये शुरू हुआ, 2021 से फंड शुरू हुआ है, आज 2025 चल रहा है, तो यहाँ पे बीते 4-5 सालों में अगर किसी ने अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके पैसे की वैल्यू ये होती, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये अभी सरकार ने भी इसको लॉन्च किया था, एसबीआई जननिवेश एसआईपी के नाम से ये लॉन्च हुआ था। तो जननिवेश एसआईपी में भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको योनो के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको पेटीएम मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि उन पर जननिवेश एसआईपी लिखकर आता है और आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं इसी फंड में, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में ही, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन, जीरोधा, एटी मनी, किसी भी जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से आपको ये फंड देखने को मिल जाएगा। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी राय हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भी, नहीं लगा हो तो भी बताइए कमेंट में, ताकि हमको भी लगे भाई आपके लिए मैंने सही काम किया, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा जरूर। और दोस्तों बाकी मैंने एसबीआई को लेकर बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में बताया। अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप ये वीडियो दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं अपने लिए। तो इसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपको इसी वीडियो मिलता हूँ। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।